स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो क्लबिंग प्रोविजंस की पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर्स की बहुत फेवरेट पॉइंट है ये, और वो पॉइंट है क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड्स इनकम। स्टूडेंट्स, आइए तो देखते हैं माइनर चाइल्ड्स इनकम के क्लबिंग प्रोविजंस क्या हैं। क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम सेक्शन 64(1)(a) देखते हैं प्रोविजंस। ऑल इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम excluding minors income is greater. Exemption of up to rupees 1,500 per child is available under section 1032. माइनर की कोई भी इनकम होगी तो वो उसके पेरेंट के इनकम में क्लब हो जाएगी। अब कौन से पेरेंट के इनकम में क्लब होगी? वो उस पेरेंट के इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम माइनर की इनकम क्लब करने से पहले हायर होगी। पर हर चाइल्ड के पीछे आपको 1,500 रुपीज का एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 1032। पर इस प्रोविजन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क और स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस विल नॉट बी क्लब्ड। अगर माइनर कोई ऐसी इनकम अर्न कर रहा है जो उसे मैनुअल वर्क या उसके किसी स्किल, टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस से मिल रही है तो वो उस पेरेंट के इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। क्लबिंग प्रोविजंस उस केस में अप्लाई नहीं होंगे। और भी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी मेंशन्ड अंडर सेक्शन 80U विल नॉट बी क्लब्ड। सर, जो माइनर चाइल्ड सेक्शन 80U में स्पेसिफाई किए हुए किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो इनकम क्लब नहीं की जाएगी। उस इनकम के लिए भी क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 1032 में जो 1,500 की एग्जेम्पशन दी जा रही है उसके अंडर नंबर ऑफ चिल्ड्रन की लिमिट नहीं है। जितने चिल्ड्रन की इनकम क्लब की जाएगी पर चाइल्ड 1,500 और द इनकम क्लब्ड ऑफ दैट चाइल्ड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अब सर, उसमें एक सिचुएशन आता है when the marriage does not subsist between the parents. In case marital relationship does not subsist at the time of accrual of income to the minor child, income of minor child shall be clubbed with the income of that parent who maintains the minor child during the previous year. इसमें नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अगर मैरिटल स्टेटस एग्जिस्टेंस में नहीं है, मैरिटल स्टेटस खत्म हो गया है, तो जो पेरेंट उस चाइल्ड को प्रीवियस ईयर में मेंटेन करेगा, माइनर चाइल्ड का इनकम भी उसी पेरेंट के साथ क्लब किया जाएगा। आइए तो इस एक्सप्लेनेशन का एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में वो बोल रहा है, मिस्टर ए हैज 3 minor children, 2 twin daughters and 1 son. Income of twin daughters is rupees 2,000 per annum each and that of son is rupees 1,200 per annum. Compute the income in respect of minor children to be clubbed in the hands of Mr. A. माइनर चिल्ड्रन का सर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके, क्लबिंग कैसे होगा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी अभी देखते हैं। टैक्सेबल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इज ट्विन माइनर डॉटर्स रुपीज 2,000 into 2 is 4,000 लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। आपको 1,500 पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पर इसकी ट्विन डॉटर्स हैं इसीलिए 1,500 into 2 3,000 का डिडक्शन लिया है। माइनर सन का इनकम है रुपीज 1,200 पर एनम विच इज बिलो the exemption limit of rupees 1,500, hence the whole income of rupees 1,200 is exempt under section 1032। आपको ये exemption n number of children के लिए allowed है, number of children का कोई restriction नहीं है section 1032 के exemption के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन और बेनिफिट हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू।